खबर के साथ बजट के दौरान 4 खास जातियों पर इस बार सरकार का फोकस हो सकता है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक किसान, गरीब, महिला और युवाओं पर फोकस करते हुए सरकार बड़े कदम उठा सकती है। पूरी जानकारी के लिए हम बात करेंगे अपने इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण, 4 जातियां क्या क्या होंगी और उनके लिए क्या क्या ऐलान हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो 4 जातियां हैं, ये जातियां ब्राह्मण यादव वाली जातियां नहीं हैं। ये दरअसल वो जातियां हैं जिसका जिक्र कई बार प्रधानमंत्री कर चुके हैं। जी हाँ, महिला, गरीब, किसान और युवा, इन 4 जातियां फिर कहीं इन 4 वर्गों के लिए सरकार खास ऐलान कर सकती है। मिसाल के तौर पर किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है ताकि जरूरतमंद किसानों को ज्यादा फायदा दिया जा सके। इसके अलग अलग विकल्पों पर सरकार विचार कर रही है। दूसरा, किसान क्रेडिट कार्ड के तहत जो सस्ते ब्याज दर पर किसानों को पैसे दिए जाते हैं, उसके तहत भी सरकार फायदा बढ़ा सकती है, इंसेंटिव बढ़ा सकती है। उसके भी अलग अलग तरीके सरकार निकाल रही है। इसी तरीके से अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए यहाँ पे लाडली बहना स्कीम के तर्ज पर महिलाओं के लिए खास स्कीम का ऐलान किया जा सकता है। गरीबों के लिए जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उन कल्याणकारी योजनाओं को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए, इस पर कोशिश होगी। और साथ ही साथ युवाओं के लिए रोजगार के ज्यादा मौके पैदा हो, इसके लिए कदम उठाए जा सकते हैं। पेंशन स्कीम जो है नौकरी पेशा लोगों के लिए, उस नए पेंशन स्कीम में बदलाव किया जा सकता है ताकि गारंटीड रिटर्न जैसे विकल्प दिए जा सके। इस तरह के कई सारे प्रस्ताव हैं जिस पर सरकार विचार कर रही है और इन सारे प्रस्तावों को एक थीम के तहत सरकार ऐलान कर सकती है। वो थीम हो सकता है ज्ञान। ज्ञान हिंदी वाला शब्द नहीं होगा, वो इंग्लिश वाला शब्द होगा, GYAN। जी का मतलब होगा गरीब, Y का मतलब होगा युवा, A का अन्नदाता यानी किसान और N का मतलब होगा नारी। और इस थीम के तहत सरकार अपने स्कीम का ऐलान कर सकती है। बजट के दौरान हो सकता है, बजट के बाद हो सकता है, लेकिन चुनाव से पहले होने की संभावना काफी ज्यादा है। जी लक्ष्मण, चूंकि बजट पेश होने में अब 1 महीने से भी कम का वक्त है, ऐसे में ये प्रस्ताव कहां तक पहुंचा है? ये प्रस्ताव जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है वो काफी एडवांस स्तर पे पहुंच चुका है। मिसाल के तौर पर इसमें भाजपा यानी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जो नेता हैं वो भी इसमें शामिल हैं। जो सरकार है उनके वरिष्ठ मंत्री, कुछ एक अधिकारी भी शामिल हैं और सब मिल करके एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं कि किस तरह से इन चारों वर्गों को फायदा दिया जाए, क्या फायदा देने की जरूरत है और जो प्रस्ताव है उस प्रस्ताव से वाकई उनको कितना फायदा होगा। तो कई दौर की बैठकें हो गई हैं। चूंकि बजट की तैयारी चल रही होती, काफी सेंसिटिव तरीके से रखा जाता है, गुपचुप तरीके से रखा जाता है, तो बहुत ज्यादा जानकारी सरकार की तरफ से या सूत्रों की तरफ से भी नहीं आ रही है। लेकिन इस पर कई दौर की बैठकें हो गई हैं। इसके वित्तीय आधार पर क्या असर पड़ेगा, फाइनेंस पे क्या असर पड़ेगा, इस पर भी इसका भी लेखा जोखा किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में इसको अंतिम रूप दे दिया जाएगा और जिन ऐलानों, जिन प्रस्तावों का मैंने जिक्र किया, उनके कुछ प्रस्ताव की झलक आपको बजट में देखने को मिल सकती है, जो 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। जी बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस जानकारी के लिए।